लास्ट वीडियो में हमने होमवर्क दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टॉपिक की प्रॉब्लम नंबर 28 से लेकर 36 तक। तो आशा है आप लोग सभी बना लिए होंगे। तो यहाँ हम एक एक करके सवाल को सॉल्व करते चलते हैं। तो आप लोग अपने जगह पर मिलाइए, क्या आपने सही बनाया और उसमें आपने क्या गलतियाँ की। ठीक है, फिर तो लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 28, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, प्रॉब्लम नंबर 28। यस, आप लोग भी अपना मिलाते चलिएगा। Two identically charged particles are fastened to the two ends of a spring of constant 100 न्यूटन पर मीटर। मतलब एक स्प्रिंग के जिसके कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर के दोनों छोर पे हम दो चार्ज को बांधे हुए हैं। एंड नेचुरल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर। द सिस्टम रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज 2 × 10⁻⁸ कूलम, फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा, चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। एज्यूम दैट द एक्सटेंशन इज स्मॉल एज कंपेयर टू द नेचुरल लेंथ। आप ये एज्यूम कर सकते हो कि जो इलोंगेशन हुआ है वो लेंथ के स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। जस्टिफाई दिस एजम्पशन आफ्टर यू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप इस एजम्पशन को कि जो इलोंगेशन है वो बहुत छोटा है नेचुरल लेंथ से, इसको तुम जस्टिफाई करो। क्या आपने ये छोटा मानना तुम्हारा सही है आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। पहले तो आप जो है प्रॉब्लम नंबर है 28 ही है ना। यस, तो ये है टेबल आपका। इसमें ये दो चार्ज पार्टिकल को हमने एक स्प्रिंग से बांध दिया है। तो चार्जेस आपस में क्या करेंगे, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल किए, रिपेल करने से अब ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में नहीं रहेगा, उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी। मान लिया जाए इलोंगेशन हो गया है x, तो अब इस दोनों चार्ज के बीच की दूरी स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है प्लस जो इलोंगेशन हुआ है वो होगा। और स्प्रिंग में एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, दैट इज kx, यहाँ भी kx, और यही kx बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो k × x इज इक्वल टू Fe। k का मान हो गया आपको 100, x इलोंगेशन हमें निकालना है, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स 1/4πε0। चार्जेस दोनों में समान है, Q तो Q² L + x का होल स्क्वायर, दैट मस्ट बी देयर। लेकिन सवाल में ये कहता है कि चूंकि x बहुत छोटा है तो l के कंपैरिजन में हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम l + x को x नेगलेक्ट कर देंगे तो L² कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100x 9 × 10⁻⁹। चार्जेस दिए हुए हैं 2 × 10⁻⁻8 कूलम का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। और नीचे में L + x को हम L ले लेंगे जिसका मान है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करके x कैलकुलेट कर लो और देखो कि ये जो x है वो आपने जो इसके कंपैरिजन में इसको नेगलेक्ट किया है, क्या आपका ये नेगलेक्शन ये बिल्कुल वाजिब है या नहीं है, इसको जस्टिफाई करना है। तो आप इसको कैलकुलेट करो। ये x का मान, इसको सिंप्लीफाई करके इस x का मान कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा थोड़ा बताइए। यहाँ से पॉइंट हटेंगे तो ऊपर में हो जाएंगे 100, ये 100 से ये कट जाएंगे, x बचेंगे। 2 दूनी 4, 9 चौके 36 इंटू 10⁻, ये हो गया 8 दूनी 16, 16 और -16 है और ये 9 है तो -7। तो इसके मान आ जाएंगे 3.6 × 10⁻⁻6 मीटर। तो आप यहाँ से मिलाकर देखिए
ये बहुत बहुत छोटा है। अगर हम सेंटीमीटर, क्योंकि L दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो अगर हम सेंटीमीटर में इसके मान को बताते हैं, दैट इज़ 3.6 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, और उस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ थी वो थी 10 सेंटीमीटर। तो आप देखिए कि 10 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में ये कितना छोटा है। तो ये मान जो है हियर जस्टिफिकेशन हो गया कि x इज़ वेरी वेरी लेस देन L। ये था प्रॉब्लम नंबर 28। तो बात करते हैं 29। ये बहुत आसान सवाल है। सवाल में जैसा कहता है आप बस उसके अनुसार करते जाओगे, ये बनता जाएगा। और देख ही रहे हैं फिजिक्स जो है सिंपल सा है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। बात करते हैं 29। ए पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। टेबल कैसा है? स्मूथ है, रफ है। तो एक चार्ज है, इसको हम यहां पर फिक्स करना है, दैट इज फिक्स्ड, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6 ये दिया हुआ है। ए सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 80 ग्राम stay in equilibrium on the table at a distance of 10 centimeter from the first charge। 10 इस चार्ज से एक मान लिया जाए इसका चार्ज Q0 ले लेते हैं। ये टेबल पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और इसके पास एक मास है m, और ये जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड द सेकंड पार्टिकल, ये सेकेंड पार्टिकल और टेबल के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है दैट इज म्यू, मतलब टेबल में फ्रिक्शन है। तो पूछता फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल में लाई, कि इस Q0 के मान कितने होने चाहिए, इसका चार्ज का रेंज बताइए ताकि ये जो टेबल पर ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रह सके। अगेन इट इज वेरी सिंपल। मास के कारण mg, ये उसको रिपेल करा सतह के द्वारा नॉर्मल, और ये अगर मान लो प्लस लेते हैं तो ये उसको रिपेल करेगा, और अगर हम माइनस लेते हैं तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर प्लस लेते हैं तो ये उसको रिपेल किया तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और अगर ये माइनस लेते तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगता तो फ्रिक्शन उधर लगता। तो हम यहां पर प्लस या माइनस दोनों लेकर के इस बात को कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम पहले प्लस के साथ। प्लस के साथ अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल बराबर तो mg होंगे, और फ्रिक्शन का मान जो है वो बैलेंस करेगा इक्विलिब्रियम होने की वजह से Fe को। और हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू μs इंटू n। फ्रिक्शन का मान बैलेंस चूंकि कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स को, μs का मान और n का मान आपको दिया हुआ है, या हम लिख सकते हैं mg। इस फोर्स को आप लिख सकते हैं k, दैट इज 9 इंटू 10⁻9 q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। μs का मान दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है, g भी दिया हुआ है, और यहाँ से आप Q0 वैल्यू बता सकते हैं लेस देन इक्वल टू μs mg इंटू आर स्क्वायर, μs mg इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई k इंटू q। ये है चार्ज का मान। ये जो चार्ज का मान है वो इतना मैग्नीट्यूड में, ये जो Q0 का मान है इतना मैग्नीट्यूड से कम होना चाहिए या मैक्सिमम इसके बराबर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, और ये चार्ज इतना वैल्यू में पॉजिटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए इसका वैल्यू क्या आता है, आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इस सवाल में हम जो आंसर दिया हुआ है उसका वैल्यू हम अगर ले लेते हैं कैलकुलेट करने पर वही आएगा 29। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा वैल्यू सारा रख करके, μs m का मान देखो ये सवाल में ग्राम में शायद दिया हुआ है तो उसको आपको kg में बदलना पड़ेगा। μs का मान तो जो दिया है वही ले लेंगे, वो तो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है,
2 दिया हुआ है और r 10 सेंटीमीटर है, मीटर में लेना पड़ेगा। k का मान 9 × 10⁻⁹ और ये कूलम में ही दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶। तो जब आप इसको देखोगे इसके रिजल्ट 29 में, तो इसके वैल्यू दिख रहे हैं 8.71 × 10⁻⁸। तो 8.71 × 10⁻⁸ कूलम ये चार्ज के वैल्यू आते हैं। तो आप इस चार्ज का रेंज कह सकते हो कि जो Q0 का मान है वो -8.71 × 10⁻⁸ कूलम से ज़्यादा हो और +8.71 × 10⁻⁸ कूलम से कम हो। इस दरमियान उसके चार्ज के वैल्यू होने चाहिए। दिस इज द रेंज। ठीक है, तो इस वैल्यू पर अगर है तो आपको ये चार्ज जो है हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स चाहे जो भी लगे, फ्रिक्शन उसको चलने नहीं देगा। दिस इज 29। बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 30। इसको हटाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 30 कहता है कि ए पार्टिकल A having charge 2 × 10⁻⁶ and mass 100 gram is placed at bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 डिग्री। ये एक इंक्लाइनेशन है और ये स्मूथ है 30 डिग्री का, और एक चार्ज को यहां पर रखा गया है। इसके पास चार्ज Q है, मास भी दिया हुआ है। Placed. Where should another particle B having same charge and mass be placed on the incline so that it may remain in equilibrium? तो अगर ये रखा है तो यहां से कितना दूर में एक थर्ड चार्ज को रखना हो, यहां से कितना दूर में एक हम सेकेंड चार्ज को रखें जिसके पास वही चार्ज हो, मास भी वही हो, परंतु ये यहां पर कितनी दूरी पर रखा जाए इससे, ताकि ये यहां पर इक्विलिब्रियम में रहे। Where should another particle same charge same mass? ठीक है, that is again a very simple problem. मास के कारण mg, सतह के द्वारा नॉर्मल, ये स्मूथ है, ये स्मूथ है। mg के हम कंपोनेंट डिसॉल्व किए, that is mg sin थीटा, इधर में mg cos थीटा, और ये इसको क्या किया, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया। अगर ये इस जगह पर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब जरूर ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। तो Fe मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। Fe का मान बोल सकते हैं k Q² बाई दिस डिस्टेंस x का स्क्वायर बराबर mg इंटू साइन थीटा। आप इसको सिंप्लीफाई करके x का मान निकाल सकते हैं। k 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज का मान दिया हुआ है, मास का मान दिया हुआ है, g का मान हम जानते हैं, थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, x कैलकुलेट करना है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 30। ठीक है, मास ग्राम में दिया हुआ है, उसको केजी में बदल के रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 31 देखिए, 2 particles A and B each of charge Q are placed at distance d apart. Where should a particle of charge Q be placed on the perpendicular bisector AB so that it experience maximum force? What is the magnitude of this maximum force? ये हम शायद क्लास में आपको बताए हुए हैं। एक चार्ज ये यहाँ पर फिक्स है, एक चार्ज यहाँ पर ये फिक्स है, और यहाँ से अगर ये मान लिया जाए दूरी है, आपका सवाल में दिया हुआ है ऐसा d अपार्ट, और ये अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही हुआ, अगर हम इसको a दूरी मान लेते हैं तो 2a बराबर d हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से x दूरी पर, और x का मान हम रख सकते हैं a/√2 प्लस या माइनस में, तब उस केस में जो इस पर फोर्स लगेगा वो फोर्स का मान मैक्सिमम होगा। एट दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम। ये हम एक वीडियो में प्रूव किए हुए हैं, सी द वीडियो।
ये कौन सी वीडियो में आपको प्राप्त होगा? वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिस दिन पढ़ाए थे, जिस दिन वीडियो मिला होगा, उसके बाद की जो एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी है, उसमें आपको ये सवाल पूरे सॉल्व किए हुए हैं। तो आप उसको देखिएगा तो आपको ये पूरी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी और फोर्स का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको रेफर कीजिए, ये सारे मान आप निकाल लेंगे। वहाँ पर फोर्स हमने कैलकुलेट किया है। प्रॉब्लम नंबर 32 भी यही है, उसके लिए भी आपको यही वीडियो देखना है। इसमें भी बोलता है कि अगर हम x दूरी पर रख लेंगे तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, और x का मान अगर बहुत बहुत कम है तो फिर फोर्स का वेरिएशन कैसा होगा, और अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ये सारी बातें हम उस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो आप इस दोनों सवाल के लिए 31 और 32 दोनों के लिए आप उसी सेम वीडियो को देखोगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक वीडियो में हमने कंडीशन पढ़ाया है, और उसके बाद जो एक वीडियो हमने दिया था प्रॉब्लम का, उस प्रॉब्लम में आपको ये सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो हमने वहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो रेफर दैट वीडियो। आइए हम प्रॉब्लम नंबर 33 जो इसी सवाल से रिलेटेड है, उस पर हमने वहाँ थोड़ा सा चर्चा किया था। ये सवाल यहाँ पूछा गया है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 33 में देखते हैं। रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम यू हैव टू रिपीट, जिसमें एक चार्ज Q फिक्स है और यहां से D दूरी पर एक दूसरा चार्ज फिक्स्ड है। बीच की दूरी D है जिसको हम 2a माने हुए हैं। सेंटर से ऊपर A और नीचे A। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि हम 32 पढ़ रहे हैं क्योंकि रेफर दी प्रीवियस प्रॉब्लम बोल रहा है, जिसमें एक थर्ड चार्ज जो C है, इसके पास मास m है, चार्ज Q है। तो मास m है और चार्ज Q है, ये यहाँ है बीच में एकदम मिडिल में। A particle C having mass m, charge Q is kept at middle point of line AB. This is AB and this is C. If it is displaced through a distance x perpendicular to AB, प्रॉब्लम नंबर 32 में जो डिस्प्लेसमेंट इसको देना था वो AB लाइन के परपेंडिकुलर देना था ऐसा। लेकिन 33 सवाल में कहता है इफ द पार्टिकल C इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x अलोंग AB, इसको अगर हम x डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, मान लीजिए यहां से हम ऊपर x चला देते हैं, चार्ज यहां पहुंच गया, तो सॉल्व करना है वही प्रॉब्लम जैसे पहला इसमें पूछ रहा था। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू AB, यहां हम बोलेंगे डिस्प्लेस ए डिस्टेंस x अलोंग AB। What would be the electric force experienced by it? इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, कैसे निकालेंगे? तो चार्ज तो यहाँ आ गया, अब यहाँ से इसकी दूरी हो जाएंगी a माइनस एक्स, यहाँ से, और यहाँ से इसकी दूरी होंगी अब a प्लस एक्स, क्योंकि ये आपका a है, ये टोटल a है, 2a माना हुआ है, ये सेंटर पे था। तो अब देखो क्या होगा कि इसके द्वारा एक रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा जो स्ट्रॉन्गर होगा, इसके द्वारा भी रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि दूरी ज़्यादा हो जाने से ये फोर्स कमज़ोर हो जाएगा, और इस पर एक नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगा, F नेट नीचे की तरफ, जिस F नेट का मान, चूंकि टुवार्ड्स दिस पोजीशन हो गया और ये पोजीशन पर नेट फोर्स का मान 0 है, ये पोजीशन आपका नेट फोर्स 0 है, यहाँ पर नेट फोर्स का मान जो है 0 मिलेगा। तो ये लगा टुवार्ड्स द मीन पोजीशन। तो हम इस पोजीशन पर जो अगर इक्विलिब्रियम है अलोंग AB, हम कह सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बिकॉज डिस्प्लेस करने के बाद ये टुवार्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ आएगा। और फोर्स का मान कह सकते हैं KQ नॉट, KQ और डिस्टेंस, चूंकि ये FA ज़्यादा है तो हम ये दूरी लेंगे 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस ये दूरी लेंगे। हम ये कैसे लिख रहे हैं, ये फोर्स आपका हो गया FA
माइनस एफ बी, ये वाला होगा। तो के क्यू क्यू 1 बाई एफ ए, जो ये फोर्स लगाया इस दूरी की वजह से, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एफ बी जो यहाँ से ये इस पर फोर्स लगा रहा है, दूरी है ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो के का मान तो हम जानते हैं 1/4πε0, अभी रहने देते हैं वैसे ही। यहाँ एलसीएम आप ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 2a, ए माइनस बी करेंगे तो 2x। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जैसे आप जानते हैं गणित, आप उसके अनुसार इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यू विल गेट दिस। और a का मान हम यहाँ पर रख देंगे कितना, d/2। a का मान d/2 रख देने से आपको फोर्स आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा। पहला सवाल ये आपके सवाल का बना, नेट फोर्स। प्रॉब्लम नंबर 33 में दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा है, 32 में, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन d, अगर x बहुत बहुत छोटा है d से या a से, तब उस केस में क्या होगा? तब अगर ये x बहुत बहुत छोटा है तो हम इसको नेगलेक्ट कर लें तो नीचे में आ जाएंगे a पे पावर 4। तब उस केस में जो नेट फोर्स लगेगा के क्यू क्यू, ऊपर में होंगे 2a इंटू 2x, नीचे में होंगे a पे पावर 4। तो एक a तो कट जाएगा भाई, तो ऊपर में होंगे 4 QQX 4, 2 दूनी 4, के QQ इंटू x डिवाइडेड बाई A3। और आप देखिए तो ये जो फोर्स है वो यहाँ फिर अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F आ गया। तो ये SHM में होगा, और SHM में होने के लिए इसको नेगेटिव चार्ज होने की ज़रूरत नहीं है, अपने पॉजिटिव ही नेचर की वजह से ही ये टुवार्ड्स द मीन पोजीशन चला। और टुवार्ड्स द मीन पोजीशन तो नेट फोर्स लग रहा है, पहले ही से पता चला, और अभी अभी पता चला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो ये SHM में करेगा। तो हम इससे इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इस सवाल का अगला पार्ट है कि अंडर दिस कंडीशन फाइंड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाए, कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फोर्स में मास से भाग दे देंगे, इसके पास मास दिया हुआ है तो 4kQ बाई AQ इंटू m, मास से भाग दे दिया, इंटू x। और हमने SHM के लिए बताया है कि इसको हम कंपेयर कर लेंगे ओमेगा स्क्वायर x से, तो यहाँ से आपको ओमेगा प्राप्त हो जाएगा 4kQ बाई A क्यूब इंटू m, और यही बराबर होगा 2π/t, और यहाँ से आप t कैलकुलेट कर लोगे, जो आपको इसका टाइम पीरियड बता देगा। तो जो थ्योरी हमने बताया है उसके साथ जो प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, आप अगर उसको अच्छे से समझे रहेंगे तो इसे बनाने में ज़रा भी परेशानी आपको नहीं होगी, बशर्ते कि जितने एक एक करके जो हम सवाल देते जा रहे हैं उसको भी आप सही ढंग से अटेम्प्ट करते जा रहे हों, तो प्रॉब्लम बनाने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 34। The electric force experienced by a charge of 1 into 10 power minus 6 is 1.5 10 to the power minus 3 Newton. Find the magnitude of electric field at the position of the charge. माने एक चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा होगा। हमने आपको बताया है कि किसी भी चार्ज पर डायरेक्ट कोई दूसरा चार्ज फोर्स नहीं लगाता, किसी भी चार्ज पर फोर्स लगाने वाला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है या उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, और कितना लगाएगा? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड था Q इंटू E। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, दैट इज फोर्स बाई चार्ज। फोर्स का मान आपको इस सवाल में दिया हुआ है बहुत क्लियरली, 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन में,
और चार्ज दिया हुआ 1 × 10⁻⁶, भाग दे दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे न्यूटन पर कूलम में। 35. Two particles A and B having charge 2 × 10⁻⁶ and -4 × 10⁻⁶ respectively are held fixed at separation of 20 cm. तो एक चार्ज है, इसको हम अगर Q मान लेते हैं तो दूसरा हो गया -2Q। Q का मान आप 2 × 10⁻⁶ कूलम ले लो, तो एक Q हो जाएगा, एक -2Q हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो है -4 है, -4 × 10⁻⁶। तो हम एक को Q मान लिए, एक को -2Q। बीच की दूरी आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मान लिया जाए ये दूरी है A, तो A का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, A 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। करना क्या है, लोकेट द पोजीशन और पोजीशंस ऑन द लाइन AB, एक जो चार्ज A है ये B है, तो इसी लाइन पर आपको पोजीशन लोकेट करनी है। इसी लाइन पर आपको पोजीशन लोकेट करनी है। कैसी पोजीशन चाहिए भाई, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मतलब कि उस जगह पर हम अगर 1 कूलम का +1 कूलम चार्ज रखें तो उस पर फोर्स 0 होना चाहिए। तो बताइए कि हम कहाँ पर एक +1 कूलम, याद रखिए -1 कूलम नहीं, +1 कूलम का चार्ज रखेंगे तो कहाँ 0 होना चाहिए। तो ये तो माइनस है, बीच में रखने से तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हम प्लस रखेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा, और वो चार्ज जो है वो स्मॉलर चार्ज के नज़दीक रखना होता है। तो यहाँ हम रखेंगे +1 कूलम, मान लीजिए यहाँ से x दूरी पर, तो इस पर नेट फोर्स का मान पॉसिबली 0 हो सकता है, क्योंकि ये इसको इधर रिपेल करेगा और वो जो है इसको उधर से अट्रैक्ट करेगा, और इसके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो यही x निकालना है। तो जो नियम आप जानते हैं बराबर कर लीजिए। तो E का नेट मान जो है वो 0 होने के लिए A और B के मान आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होने चाहिए। तो बताइए भाई, K 1 × 2Q डिवाइडेड बाई दूरी हो जाएंगे 0.2 + x का होल स्क्वायर, और इसके कारण K Q × 1 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, और यहाँ से आप x कैलकुलेट कर लीजिए, और एक ही पॉइंट मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके 0 होंगे। इसके बाद पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। पोटेंशियल अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए हम इस सवाल को अटेम्प्ट अभी नहीं करेंगे, लेकिन जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो हम ये सवाल आपको बताएंगे। 36. A point charge produce an electric field of magnitude 5 Newton per coulomb at a distance of 40 centimeter. What is the magnitude of charge? मतलब कहने का कि एक अगर पॉइंट चार्ज है, यहाँ से कुछ x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बना रहा है, कितना बना रहा है, तो ये सवाल में दिया हुआ है 5 न्यूटन पर कूलम, और ये दूरी दिया हुआ 40 सेंटीमीटर। तो ये चार्ज का मान बताना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। Q/x का स्क्वायर, इसके मान है 5, K 9 × 10⁹ चार्ज निकालने हैं, और x हो गया आपके 0.4 का होल स्क्वायर, और आप यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं। तो यही है सवाल जो आप अगर बैठे होंगे बनाने तो आपके लगभग सारे सवाल बन गए होंगे। अगर बैठे होंगे बनाने तो आपके ये सारे सवाल बन गए होंगे। ठीक है, फिर तो आज हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आपकी होमवर्क बस इतना ही तक थी। तो अगली जो होमवर्क होगी आपको अगले वीडियो में बता दी जाएगी, और अकॉर्डिंगली आप उसी तरह से बना करके रखेंगे, और इसी तरह आपको वीडियो उसके सॉल्यूशन के मिल जाए करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।